बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 3 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 3 से 4 तक। प्रश्न संख्या 1 और 2 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं बच्चों। आज देखेंगे प्रश्न संख्या 3 व 4। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद क्या होता है, जो एपी की शुरुआत में सबसे पहले लिखा जाता है। सार्वंतर क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पदों का अंतर अर्थात दूसरे में से पहला पद घटा लेते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा लेते हैं, चौथे में से तीसरा, 10वें में से 9वां, 50वें में 49वां पद घटाकर हम क्या करते हैं, सार्वंतर प्राप्त करते हैं। याद है ना, भाग 1 में हमने चर्चा की थी सार्वंतर कैसे प्राप्त किया जाता है उसकी। तो देखिए इस प्रश्न का हल करते हैं। हल 1, तो यहाँ पर जो एपी दी गई है पहले आप उसे लिखिए ध्यान से। एपी हमारे पास है 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3 और इस तरीके से। बता दीजिए प्रथम पद ए कितना है, ए है 3। सार्व अंतर डी कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए -2, या आप तीसरे में से दूसरा घटा सकते हैं, चौथे में से तीसरा घटा सकते हैं। इस तरीके से बताना है प्रथम पद और सार्वंतर। लिखना भी ऐसे ही है बच्चों आपको नोटबुक में। चलिए दूसरा भाग देखिए इसका। यहाँ हल 2 में पहले लिखेंगे हम एपी जो दे रखी है उसे। एपी हमें दी गई है -5, -1, 3, 7 और इस तरीके से। फिर बता दीजिए प्रथम पद ए कितना है, -5, तथा सार्व अंतर डी कितना है बच्चों, दूसरे पद -1 में से घटा लीजिए पहला पद -5, तो ये जाएगा -1 + 5 अर्थात 4। अर्थात कितना बच्चों, 4। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना बहुत आसान है। अगला देखिए भाग 3। यहाँ हल में हम लिखेंगे जो एपी दी गई है उसे। एपी जो दी गई है वो है हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इस तरीके से। प्रथम पद बताइए, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दोनों ज्ञात कीजिए बच्चों और बताइए। प्रथम पद तो हो गया 1/3 और सार्वंतर हो गया 5/3 -1/3 अर्थात 4/3। कितना, 4/3। आगे देखिए बच्चों भाग 4। यहाँ पर जो दी गई एपी है वो क्या है, वो है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और इस तरीके से। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर है 0.6, सार्व अंतर डी बराबर है 1.7 -0.6 अर्थात 1.1। सार्वंतर कितना है, 1.1। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, पहले जांच करनी है एपी है या नहीं। उसके बाद में यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर बताना है और इसके 3 और पद लिखने हैं। जितने पद दिए गए हैं उसके आगे के 3 पद हमें और लिखने हैं बच्चों। भाग 1 में जो संख्याओं की सूची दी गई है उसे लिखते हैं। ये एपी है या नहीं बच्चों, इसकी जांच करनी है। तो देखिए 2, 4, 8, 16 और इस तरीके से। एपी है या नहीं कैसे जांच करते हैं, हम निकालते हैं क्रमागत पदों का अंतर। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो हम कहते हैं एपी है, अदरवाइज हम कहते हैं कि एपी नहीं है। तो देखिए क्रमागत पदों का अंतर अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटा के देख लीजिए कितना आया,
4 माइनस 2 अर्थात 2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा। क्या क्रमागत पदों का अंतर समान है? यहाँ तो अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 4 का आ गया, आगे अंतर 8 का है। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है बच्चों, तो लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। हमें जांच करनी थी एपी है, कौन एपी है, और अगर एपी है तो इसका सारवंत्र बताना था, और अगले 3 पद तो कि ये एपी नहीं है तो आगे के काम आपको नहीं करने। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 का भाग 2 हल। इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो सूची दी गई है उसे लिखेंगे 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2 और इस तरीके से। यहाँ देखिए बच्चों A2 माइनस A1 5/2 में से जब आप 2 को घटाओगे तो हो जाएगा 5 माइनस 4/2, लघुत्तम आ जाएगा 2। 5 माइनस 4/2 कितना होता है? 1/2। कितना होता है बच्चों? 1/2। A3 माइनस A2, A3 कितना है? 3। तीसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, तीसरे में से दूसरा घटा के देखिए 5/2, इसके बटे में 1 लगाइए, लघुत्तम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया बच्चों? 1/2। और देखिए A4 भी दिया गया है, तो A4 में से A3 भी निकाल के देखिए। 7/2 माइनस 3 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है बच्चों? सब में 1/2 है, अर्थात अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है तो लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की दी गई सूची एपी है। अब अगर ये एपी है तो हमें इसका सारवंत्र बताना था। सारवंत्र क्या होता है? जो समान अंतर होता है वही। तो हम लिखेंगे जिसके लिए सार्व अंतर d बराबर कितना है? 1/2। अब हमें इसके अगले 3 और पद ज्ञात करने थे, तो हम लिखेंगे अब 4 पद तो हमें दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो 5वां 6ठा 7वां आपको बताना है। A5 A6 और A7 कैसे बताएंगे बच्चों? A5 कैसे पता करेंगे? 5वां पद कैसे पता करेंगे? चौथे में d जोड़ देंगे। चौथा पद क्या है? 7/2। 7/2 में 1/2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8/2, अर्थात बच्चों 4। A6 कैसे निकालोगे? 4 में 1/2 जोड़ दोगे। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या d जोड़ते चलते हैं, तो d जोड़ते चलिए। 4 में 1/2 जोड़ोगे तो यह जाएगा 9/2, और फिर 9/2 में 1/2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 10/2, अर्थात 5। अर्थात कितना बच्चों? 5। ठीक है, तो इस तरीके से आगे के और 3 क्या 4 5 6 जितने भी पूछे जाए हम बता सकते हैं। अगला भाग, इसमें देखिए हल में हम लिखेंगे
जो सूची दी गई है उसे माइनस में 1.2, माइनस में 3.2, माइनस में 5.2 और फिर माइनस में 7.2 इत्यादि। यहाँ पर भी अंतर चेक कीजिए। A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस में 3.2, माइनस A1 कितना है माइनस में 1.2। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस में 3.2 प्लस का 1.2। 1.2 में से 3.2 जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। कितना आ जाएगा माइनस का 2। A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस 5.2, माइनस A2 कितना है माइनस में 3.2। ये हो जाएगा माइनस 5.2 प्लस 3.2 यानी कि बच्चों माइनस का 2। ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 2। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, दोनों में जो बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है बच्चों। यहाँ पर हम निकालेंगे A4 माइनस A3 भी। 4 पद दिए गए हैं ना, तो सबका अंतर निकालेंगे, जितने भी पद दे रखे हैं सबका। ठीक है, माइनस में 7.2 माइनस माइनस में 5.2, तो ये हो जाएगा माइनस में 7.2 प्लस में 5.2 अर्थात माइनस का 2। यहाँ पर भी क्रमागत पदों का अंतर क्या आया बच्चों, सब में कितना है -2 है। एक निश्चित संख्या -2 सब में जोड़ी गई है और अगली संख्या प्राप्त की गई है। तो हम लिखेंगे क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP है। दी गई संख्याओं की सूची क्या है AP है। अब हमें इसका सारवंत्र बताना है और अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो देखिए हम लिखेंगे जिसके लिए AP है, जिसके लिए सार्व अंतर D कैसा है ऋणात्मक 2 -2 है। अब अगले पद देखिए, अब A5, A6 और A7 देखिए। A5 हम कैसे निकालते हैं, A4 में D जोड़ देते हैं, ये A5 में D जोड़ देंगे, A6 में D जोड़ देंगे, ऐसा ही तो है। पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त करते हैं। तो A4 कितना था, A4 था माइनस में 7.2, माइनस में 7.2 में हम जोड़ेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 9.2। यहाँ हम माइनस में 9.2 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस में 11.2। माइनस के 11.2 में माइनस का 2 जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में 13.2 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगले 3 और पद हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिए अगला भाग 4, इसमें जो संख्याओं की सूची है उसे लिख लेते हैं। -10, -6, -2, +2 और इस तरीके से। ठीक है, क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे। A2 माइनस A1, -6 माइनस माइनस 10 करोगे तो यह जाएगा -6 + 10 अर्थात 4। A3 माइनस A2, -2 माइनस 6 हो जाएगा -2 + 6 दैट इज 4। ये भी कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, -A3 -2, ये हो जाएगा 2 + 2 कितना 4। सभी में अंतर क्या आया, समान आया। क्या लिखेंगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या है AP। तो लिख दीजिए क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर
अंतर समान है, अतः संख्याओं की दी गई सूची एपी है, जिसका सार्व अंतर डी जो है बच्चों कितना है, डी है प्लस का 4। धनात्मक सार्व अंतर है यहाँ पर 4। ठीक है, अब अगले 3 और पद बता दिए जाएंगे। देखिए अब अगले 3 पद A5 A6 A7, तो 4 जोड़ते चलिए। 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14। इस तरीके से अगले 3 पद भी बता दीजिए। भाग 5, इसमें जो संख्याओं की सूची दी गई है हल में पहले उसे लिख लीजिए। सूची है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 और इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, A2 दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, 3 माइनस 3 हो गया 0, ये बच गया √2। कितना बच गया, √2। A3 माइनस A2 करके देखिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 √2, इसमें से घटा लीजिए 3 प्लस 1 √2। √2 का मतलब क्या हो गया, 1 √2। घटाएंगे तो 3 माइनस 3 0, 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बच गया, √2। A4 माइनस A3 भी कर लीजिए, 3 प्लस 3 √2 में से घटा दीजिए 3 प्लस 2 √2, ये कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है बच्चों, समान आया है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की दी गई सूची, संख्याओं की दी गई सूची एपी है। संख्याओं की दी गई सूची क्या है बच्चों, एपी है। अब हमें इसका बताना है सार्वांतर और इसके अगले 3 पद। तो लिखेंगे अब सार्व अंतर D बराबर कितना है सबका अंतर, सब क्रमागत पदों का अंतर है √2। कितना है, √2, तो सार्वांतर हो गया √2। तथा अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, देखिए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, तो अगले पद क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और अगला इसके अगला 3 प्लस 6 √2, उसके भी अगला 3 प्लस 7 √2, 3 प्लस 8 √2। इस तरीके से चलेंगे पदों की संख्या। बढ़ते हैं आगे, भाग 6, इसमें जो संख्याएं दी गई है उस संख्याओं की जो सूची दी गई है उसे देखिए बच्चों, हल में लिख लेंगे संख्याओं की सूची को। तो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और ऐसे, ये जो संख्याओं की सूची है इस प्रकार की है। यहाँ देखिए A2 माइनस A1, 0.2
0.22 में से 0.2 जब हम माइनस करेंगे आ जाएगा 0.02। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर माइनस कीजिएगा बच्चों। 0.22 में से 0.2 माइनस करने का मतलब है ये 2, ये 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0.02, ठीक है ना। डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन सबको आने चाहिए कक्षा 10 में। A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22, ये आ जाएगा 0.002। अब देखिए क्रमागत पदों के अंतर को देखिए, पहले तो आया था 0.02, फिर क्या आया 0.002, तो ये अंतर क्या है, समान नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की दी गई सूची AP नहीं है। तो जब ये AP नहीं है तो अब हम इसका सार्वंतर नहीं बता सकते, और अगले 3 पद तो हम बता सकते हैं बच्चों की क्या होंगे, लेकिन AP नहीं है इसलिए हमें बताने भी नहीं है। 0.022 आया था तो 0.02222 के बाद में 0.5 टाइम 2222 आएगा बच्चों, है ना। अनुमान तो लगा सकते हैं, अनुक्रम तो ये है, ठीक है, लेकिन ये श्रेणी नहीं है, क्योंकि कोई इसका मैथमेटिकल सूत्र आपको नहीं मिलेगा, कोई गणितीय सूत्र नहीं मिलेगा nवें पद के लिए। आगे देखिए भाग 7, यहाँ पर अगर हम देखें हल में लिख लेंगे जो संख्याओं की सूची है उसे 0, -4, -8, -12 और इस तरीके से। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर देखिए, A2 माइनस A1 कीजिए, A2 है -4, इसमें से 0 घटा लीजिए आ जाएगा -4। A3 माइनस A2 कीजिए, -8 में से घटाइए माइनस का 4, कितना हो जाएगा देखिए, -8 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 8 प्लस का 4, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, घटा लीजिए 4 आ जाएगा। साइन किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 8 का साइन -4, ठीक है। A4 माइनस A3 कीजिए, A4 है -12, इसमें से घटा लीजिए -8, ये हो जाएगा -12 प्लस का 8 अर्थात -4। क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान आया है इसलिए लिखेंगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की दी गई सूची AP है। अब हमें बताना है इसका सार्वंतर और अगले 3 पद। तो देखिए अब हमें बताना है सार्वंतर। सबका अंतर कितना है, D का मान क्या है बच्चों, -4, सबका अंतर कितना है -4, तथा अगले 3 पद देखिए 0, -4, -8, -12, 4 घटाते चलिए, -12 -4 कितना हो जाएगा, -16, -16 -4 -20, -20 -4 -24, ठीक है। इसके आगे -28, -32, इस तरीके से आगे वाले पद भी हम बता सकते हैं। 3 बताने थे, 3 बता दिए बच्चों। फिर देखिए अगला भाग 8, यहाँ पर आप सूची को देखेंगे, देखते ही पता चल रहा है सबका अंतर, सार्व अंतर AP तो है ही है, और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर D का मान यहाँ है 0, लिख देंगे। संख्याओं की दी गई सूची क्या है, AP। लिखने का तरीका वही, पहले हल में आप सूची लिखेंगे,
फिर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करेंगे और लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, सबका अंतर 0 आएगा, इसलिए दी गई सूची क्या है AP। फिर अब सार्वंतर D क्या है 0, और अगले तीन पद क्या होंगे बच्चों, अगले तीन पद भी यही चलेंगे, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, तो आप अपने उत्तर की जांच कर लीजिएगा। लिखने का तरीका नोटबुक में वही होगा जो अब तक हमने किया था भाग 7 तक। ठीक है ना। अगला देखिए, यहां पर संख्याओं की जो सूची है उसमें देखिए A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, A3 माइनस A2, A3 9 है माइनस A2 3, कितना आ गया 6। क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है इसलिए ये AP भी नहीं है बच्चों, AP नहीं है। लिखने का तरीका पता है ना आपको। चलिए आगे 10वां भाग देखिए, यहां पर A2 माइनस A1, 2A में से एक A गया तो A बच गया, A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, ये भी कितना आ जाएगा A, A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, 4A में से 3A घटाओगे तो A ही बचेगा। क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए ये क्या है, AP है। सार्वंतर D का मान कितना है, D का मान है A। अगले तीन पद क्या होंगे, 4A के बाद में 5A, 6A और 7A, ये अगले तीन पद हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए भाग 11, यहां पर A2 माइनस A1 कीजिए, A स्क्वायर माइनस A आएगा जिसमें से A उभयनिष्ठ आ जाएगा तो A माइनस 1, A3 माइनस A2 कीजिए, A क्यूब माइनस A स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर इसमें से उभयनिष्ठ आ जाएगा A माइनस 1। ध्यान से देखिए क्या अंतर समान आया, अंतर समान नहीं आया। क्रमागत पदों का क्या कहेंगे, AP है या नहीं, बोलिए है या नहीं, अपने आप से कहिए नहीं है AP, क्योंकि दी गई संख्याओं की जो सूची है A स्क्वायर, A क्यूब, A की घात 4, इसमें क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। आगे यहां पर A1 आपको दिया गया है √2, ध्यान से देखिएगा बच्चों। A2 दूसरा पद दिया गया है 4 गुणा 2, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 2, 4 का रूट हो जाएगा 2, एक √2 अंदर बच जाएगा, एक √2 अंदर बच जाएगा। A3 कितना दिया गया है, 9 गुणा 2, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3 √2। और A4 कितना दिया गया है, A4 दिया गया है √32 का मतलब 16 गुणा 2, 16 का √4 और अंदर 2। तो ऐसे डायरेक्ट देखिएगा मत कि अंतर निकालने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब आपको ध्यान पड़ जाएगा कि A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2 कितना आ जाएगा, एक बार √2। A3 माइनस A2, 3 √2 माइनस 2 √2, ये भी कितना आ जाएगा, √2। A4 माइनस A3, A4 है 4 √2 माइनस A3 कितना है, 3 √2, ये भी कितना आ जाएगा, √2। तो ये बच्चों क्या है, दी गई जो सूची है संख्याओं की AP है, जिसका सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर D का मान है √2। अगले तीन पद क्या हो जाएंगे, देखिए 4 √2 के बाद में 5 √2, उसके बाद में 6 √2, उसके बाद में 7 √2, अर्थात ये आ जाएगा 25 दूनी 50 अंदर, 6 को अंदर लेके जाओगे 36, 36 दूनी 72 और 7 को अंदर लेके जाओगे 49, 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। तो अगले तीन पद आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में आप लिख दीजिएगा AP है।
सार्व अंतर है डी बराबर है √2। अगले 3 पद है √50, √72, √98 अर्थात 5 √2, 6 √2, 7 √2। ये लिखा हुआ है √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। आगे क्या आएगा 5 √2, 6 √2, 7 √2। फिर अगला भाग 13, इसमें देखिए ध्यान से A2 माइनस बच्चों A1 हमारे पास है √6 माइनस √3। A3 माइनस A2 ये हमारे पास है √9 माइनस √6 अर्थात 3 माइनस √6। तो ये और ये क्या है बच्चों, बराबर नहीं है। ये दोनों अंतर क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए जो संख्याओं की दी गई सूची है वो AP नहीं है, AP नहीं है। अगला भाग 14, यहाँ पर जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है 1 का स्क्वायर अर्थात 1, 3 का स्क्वायर अर्थात 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना 49। अगर आप अंतर देखेंगे तो इनका अंतर है 9 में से 1 गया 8 और 25 में से 9 गया 16। अंतर बराबर नहीं आया, क्या बोलेंगे, दी गई सूची AP नहीं है। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका आप वही रखेंगे जो मैंने भाग 7 तक बताया था प्रश्न संख्या 4 के, ठीक है। उसी तरीके से आप लिखेंगे, वही रिप्रेजेंटेशन बेस्ट है। यहाँ समय बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ सीधे आंसर्स बता रहा हूँ, आप उस तरीके से लिखिएगा और अपने उत्तर की जांच कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला भाग 15, यहाँ पर जो संख्याओं की सूची है वो है 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49 और फिर दे गया है 73। इन दोनों का अंतर कितना है 24, इन दोनों का अंतर भी कितना है 24। अगर आप देखें 73 और 49 का अंतर भी कितना है 24। सार्व अंतर कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 24। दी गई संख्याओं की सूची AP है। अगला पद क्या होगा 73 और 24 कितना हो जाएगा, A5 बच्चों आ जाएगा 7 9 97। A6 कितना आ जाएगा 24 जोड़ दीजिए इसके अंदर, 24 जोड़ेंगे तो 4 7 और 4 11 हासिल 1 9 और 1 10 और 2 12 121 हो जाएगा। और A7 क्या हो जाएगा, इसमें 24 जोड़ेंगे तो 5 4 1 145। 97 121 और 145 घात देख के डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा कि AP नहीं है, पहले चेक कीजिएगा, घात को हल कीजिएगा। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 सबका अंतर क्या है, क्रमागत पदों का अंतर 24 है, इसलिए AP है, जिसका सार्व अंतर क्या है D 24, ठीक है। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को बच्चों। उम्मीद करता हूं प्रश्नावली 5.1 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप पुनः पूरी प्रश्नावली को एक साथ हल करेंगे, अभ्यास करेंगे बच्चों। खुश रहिए, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।